ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आज हम सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की वाणी को कहेंगे। उनका मुख्य उपदेश है कि ईश्वर एक है, जिसे ओंकार कहते हैं, तथा वह निराकार और अकाल है। नंबर 1, वह स्वामी सत्य है, उसका नाम भी सत्य है। उसका बखान करने के भाव या ढंग अनगिनत हैं। लोग निवेदन करते हैं और मांगते हैं कि हे स्वामी, तू हमें दे दे, और वह दाता उन्हें देता है। फिर उसके आगे क्या रखें जिससे उसका दरबार दिखाई पड़े, और इस मुख से हम क्या बोलें जिसे सुनकर वह स्वामी हमसे प्रेम करे। नंबर 2, अमृत बेला में मंगलमय प्रभात काल में उसके सत नाम का और उसकी महिमा का विचार करो, स्मरण करो। नंबर 3, कर्मों के अनुसार चोला तो बदल लिया जाता है, किंतु मोक्ष का द्वार उसकी दया से ही खुलता है। नंबर 4, नानक जी कहते हैं, यों तुम जानो कि सत्य रूप प्रभु आप ही सब कुछ है। नंबर 5, मनुष्य यदि चारों युग जिए या उससे भी 10 गुना उसकी उम्र हो जाए और 9 खंडों में वह विख्यात हो जाए, सभी लोग उसके साथ चलने लगे, दुनिया भर के लोग उसे अच्छा कहें और उसके यश का बखान करें, पर यदि परमात्मा ने उस पर कृपा दृष्टि नहीं की तो कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा, उसकी कुछ भी कीमत नहीं होगी। तब वह कीट से भी तुच्छ माना जाएगा, दोषी भी उस पर दोषारोपण करेंगे। नंबर 5, नानक जी कहते हैं, वह निर्गुणी को भी गुणी कर देता है और जो गुणी है उसको और भी अधिक गुण बख्श देता है, पर ऐसा कोई भी नजर नहीं आता जो परमात्मा को गुण दे सके। नंबर 6, जब हाथ, पैर और शरीर के दूसरे अंग धूल से सन जाते हैं, तब वे पानी से धोने से साफ हो जाते हैं। धूल से जब कपड़े गंदे हो जाते हैं, तब साबुन लगाकर उनको धो लिया जाता है। ऐसे ही यदि हमारा मन पापों से मलिन हो जाए तो नाम के प्रभाव से वह स्वच्छ हो सकता है। नंबर 7, केवल कह देने से मनुष्य न पुण्यात्मा बन जाते हैं और न ही पापी। वे केवल तुम्हारे कर्म ही हैं जिन्हें तुम अपने साथ लिखते जाते हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ साथ जाते हैं। नंबर 8, आप ही तुम जैसा बोते हो वैसा काटते हो। नंबर 9, नानक जी कहते हैं, यह तुम्हारा आवागमन उसकी आज्ञा से ही होता है। नंबर 10, केवल
बाह्य शौच विचार से क्या होगा? अपवित्रता तो केवल ज्ञान से ही दूर हो सकती है। नंबर 11, मन की अपवित्रता है लोभ। आंखों का अशौच है पराई स्त्री तथा पराये धन का दर्शन, और कान का अशौच है पर निंदा को सुनना। नंबर 12, यदि शौच का विचार हो तो हृदय को अपवित्र करने वाली उन सारी बातों से बचें जिनके कारण यह जीव अकारण ही यमलोक का वासी बना हुआ है। अब हम जापू साहिब के समूचे भाव को कहते हैं। जापू साहिब गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है। हे वाहिगुरु, तुझको नमस्कार है। नंबर 1, परमात्मा के वास्तविक रूप को न तो कोई अक्षर बयान कर सकता है और न ही किसी धर्म पुस्तक के द्वारा उसकी समझ आ सकती है। नंबर 2, परमात्मा की कोई तस्वीर नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि सांसारिक जीवों के समान उसका कोई शरीर नहीं है, इसलिए उसकी कोई मूर्ति भी नहीं बनाई जा सकती और न ही देवी देवताओं की मूर्तियों की भांति परमात्मा को किसी मंदिर में टिकाया जा सकता है। उसका रूप जगत की रचना वाले 5 तत्वों से नहीं बना, इसलिए किसी 5 तत्वों वाले पशु की बलि देकर उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता। उससे मिलने के लिए धार्मिक रस्मों तथा वर्ण आश्रम की रस्मों को करने की आवश्यकता भी नहीं है। वह तो प्रेम रूप है और प्रेम की ही भेंट मांगता है। नंबर 3, जगत की रचना के सारे तरीके प्रभु के हाथ में हैं, पर उसको इस संसार की रचना के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसने ऐसे नियम व कानून बना रखे हैं जिनमें कोई गलती नहीं हो सकती और जिनका विरोध भी कोई नहीं कर सकता। जगत पालन के कर्तव्य को वह ऐसी खूबी से निभा रहा है कि जीवों के लिए वह उदाहरण का काम दे रही है। नंबर 4, परमात्मा एक नगारची के समान है, जिसने ढोल बजाकर यह जगत मेला इकट्ठा कर रखा है। वह स्वयं एक महान और सुंदर हस्ती है, पर संसार में विरोधाभास दिख रहा है। वास्तव में वह उसके जमाल और जलाल हैं। प्रेम रूप भी वह स्वयं है तथा भयानक रूप भी वह स्वयं ही है। नंबर 5, सृष्टि की रचना करने के बाद ना तो वह अकेला एक जगह बैठ गया है और ना ही अपनी कुदरत में घुला मिला है। वह सर्वव्यापक भी है और सबसे निराला भी। सब में वह स्वयं बोल रहा है। हर एक अच्छे बुरे जीवों में होता हुआ भी स्वयं वह उजाला है, प्यारा ही प्यारा है।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह संसार को बनाता है और नष्ट करता है, पर स्वयं कभी नहीं मरता, अकाल है। नंबर 6, यदि परमात्मा के गुणों का लेखा जोखा करने लगे तो उनका कोई अंत नहीं है। समझदार लोग जैसे जैसे उसके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हैं, वैसे वैसे उसके नए रूप और नाम रख लेते हैं। कम शब्दों में यह कह सकते हैं कि जगत को रचने वाला भी वह स्वयं है, पालने वाला भी वह ही है और नष्ट करने वाला भी वह स्वयं ही है। पालता भी ऐसे है कि जीवों के बुरे कर्मों से रुष्ट होकर कभी किसी की रोजी बंद नहीं कर सकता। वह सदा ही सबसे प्रेम करता है। हे वाहिगुरु, तुझको नमस्कार है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।